भदोही में कुएं में मिला वृद्ध का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के अम्मा माफी गांव में एक खेत में स्थित ट्यूबवेल के कुएं से बुधवार को 60 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीण मोहम्मद सलीम ने बताया कि वह सुबह 5 बजे तक नलकूप से खेत की सिंचाई कर रहे थे। बिजली गुल होने के कारण वह घर लौट गए। सुबह करीब 9 बजे जब उन्होंने नलकूप चालू करने की कोशिश की तो मशीन बंद मिली। जांच के दौरान कुएं में वृद्ध का शव और बिजली का टूटा हुआ केबल दिखाई दिया। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना सुबह 5 बजे के बाद की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतक की पहचान और मौत के असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ग्रामीण इसे हादसा मान रहे हैं, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वेद प्रकाश द्विवेदी उर्फ वकील दुबे की रिपोर्ट। भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गौ तस्करी के खिलाफ कड़ी मुहिम, 3 तस्कर गिरफ्तार, 30 गोवंश बरामद। भदोही 18 दिसंबर 2024। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के निर्देशन में भदोही पुलिस ने गौतस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना गोपीगंज की पुलिस टीम ने लाला नगर टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें 30 गोवंश साढ़ को क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर 3 शातिर गौतस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में उजैर खौं, बिहार, आजम, उत्तर प्रदेश और मोहम्मद इस्लाम, उत्तर प्रदेश, शामिल हैं। इनके पास से 3 अवैध चाकू भी बरामद किए गए। पूछताछ में तस्करों ने स्वीकार किया कि वे इन गोवंशों को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध के लिए ले जा रहे थे। गौतस्करी में इस्तेमाल किए गए कंटेनर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। तस्करों और वाहन स्वामी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस द्वारा कुल 30 गोवंश, साढ़, 3 अवैध चाकू और कंटेनर ट्रक जब्त किए गए। इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में दिनेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, राजेश यादव और मुख्य आरक्षी गोविंद सिंह यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी और जनपद में गौतस्करी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। वेद प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। यह खबर समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां सरकारी योजनाओं और वादों के बावजूद कुछ गरीब परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। भदोही जिले के ग्राम सभा जखाव लालापुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सूरज गौड़ अपने परिवार और 4 भाइयों के साथ 80 वर्षों से तिरपाल की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वादे के तहत हर गरीब को घर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की असफलता को दर्शाता है। सूरज गौड़ और उनके परिवारों के पास पक्के घर का अभाव है और वे कठिन परिस्थितियों में सर्दी, गर्मी और बारिश सहते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। जिला प्रशासन और ग्राम प्रधान की लापरवाही के कारण इन गरीब परिवारों तक सरकारी लाभ नहीं पहुंच पाए। ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठता है, जिनकी अनदेखी के चलते यह समस्या बनी हुई है। यह रिपोर्ट न केवल एक गरीब परिवार की समस्या को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या सरकारी योजनाएं
वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं। भदोही जगन्नाथपुर के श्वेत तिवारी का जन्मदिन उल्लासपूर्वक मनाया गया। भदोही जिले के जगन्नाथपुर ग्राम सभा निवासी अरुण तिवारी उर्फ राजू के 1 वर्षीय पुत्र श्वेत तिवारी उर्फ कान्हा का जन्मदिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए और अपने स्नेह और आशीर्वाद से कान्हा को नवाजा। श्वेत तिवारी के जन्मदिन के जश्न में मम्मी निशा तिवारी, दादा रमाकांत तिवारी, दादी सोंकल्ली तिवारी, बड़े पापा संजय तिवारी और बड़ी मम्मी सोनी तिवारी विशेष रूप से शामिल हुए। भाइयों आदर्श तिवारी और आदित्य तिवारी के साथ बहनों रोली तिवारी, आकांक्षा तिवारी और लक्ष्मी पांडे ने भी इस मौके को खास बनाया। परिवारजनों ने केक कटिंग समारोह के बाद कान्हा को लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर घर में उत्सव का माहौल रहा और सभी ने एक दूसरे के साथ इस खुशी को साझा किया। श्वेत तिवारी उर्फ कान्हा को उनके पहले जन्मदिन पर पूरे जगन्नाथपुर ग्राम सभा, उनके शुभचिंतकों और हमारी न्यूज टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। वेद प्रकाश द्विवेदी उर्फ वकील दुबे की रिपोर्ट।